प्रश्न संख्या 36। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो प्रश्न 36, तो हम लिखेंगे माना कि लक्ष्मी के पास माना कि लक्ष्मी के पास 100 रुपये, 100 रुपये वाले नोट हैं 2x। तो प्रश्न में अनुपात में दिया हुआ है 2:3:5। तो 100 रुपये वाला नोट का अनुपात है 2 और 50 रुपये वाले नोट का अनुपात है 3 और 10 रुपये वाले नोट का अनुपात है 5। ठीक है, तो उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। तो 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। तो देखिए 100 रुपये वाले का अनुपात है 2, तो उसको हम मान लेंगे कि 100 रुपये वाले नोट कितना है, 2x है, क्योंकि संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए 100 रुपये वाले नोट कितना है, 2x। तो कितना रुपया हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 100 गुना 2x रुपया। तो जब 100 रुपया का नोट है 2x, ठीक है, यानी 100 रुपया वाले नोट हैं 2x, इतना नोट है, तो रुपया कितना हो जाएगा, 100 गुना 2x। मान लीजिए कि 100 रुपये वाला नोट 5 रहता, तो कितना रुपया होता, 100 गुना 5, 500। इसीलिए हम इसको रुपया में भी लिख देंगे, तो 100 गुना 2x कितना हो जाएगा, 100 गुना 2x रुपया, यानी 100 दूना 200। देखिए 100 दूना 200x रुपया। तो जब 100 रुपया का नोट है 2x, यानी 100 रुपया का नोटों की संख्या कितना है, 2x, इसको हम माने हैं, तो रुपया कितना हो जाएगा, 100 गुना 2x। ठीक है, जितना नोट रहेगा उतना से 100 को गुना कर देंगे, यानी 100 वाला नोट जितना भी रहे, मान लीजिए 5 रहता या 6 रहता, तो 6 गुना 100, 600 रुपया होता। मान लीजिए 6 नोट रहता, तो 100 गुना 6, 600 रुपया होता। तो इसीलिए 100 रुपये वाले नोट को हम 2x माने हैं, क्योंकि अनुपात में 2 दिया हुआ है 100 रुपये वाले नोट, तो इसीलिए x के रूप में हम मान लेंगे। तो रुपया कितना हो जाएगा, 100 गुना 2x, यानी 200x रुपया। कॉमा देंगे। अब कह रहा है 50 रुपये, तो लिखेंगे 50 रुपये वाले नोट हैं तो 50 रुपये वाले नोट कितना है, उसको हम मान लेंगे 3x, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है 3, 2:3:5। तो 2 हो गया 100 का, 100 रुपये का नोट का अनुपात है संख्याओं में, यानी 100 रुपये का नोट जो है अनुपात में कितना है, 2 अनुपात है, 50 रुपये वाला 3 अनुपात है। ठीक है, तो 50 रुपये वाले नोट हैं 3x, तो 50 रुपये वाले नोट को हम 3x मान लेंगे। तो बराबर कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपये वाले नोट हैं 3x, तो रुपया हो जाएगा 50 गुना 3x रुपया। ठीक है, जितना नोट रहेगा उतना से 50 में गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा कितना रुपया है, तो 50 दिया 150, यानी 150x रुपया। तो
50 रुपये वाले नोट को हम 3x माने हैं, तो रुपया कितना हो जाएगा 150x, क्योंकि अनुपात में 3 अनुपात दिया हुआ था, इसीलिए x के रूप में हम इसको मान लेंगे। 10 रुपये 10 रुपये वाले नोट हैं 5x, ठीक है। 2:3:5 दिया हुआ है, तो 10 रुपये वाले नोट कितना है 5x, इसको हम मान लेंगे। तो कितना रुपया हो जाएगा 10 गुना 5x, तो 10 रुपये वाले नोट हैं 5x, तो रुपया कितना हो जाएगा 10 गुना 5x, यानी जितना नोट रहेगा उसमें 10 गुना कर देंगे तो निकल जाएगा इसका रुपया 10 बचे 50x, 50x रुपया। तो 100 रुपये वाले नोटों की संख्या है 2x, तो कितना रुपया हो गया 200x। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या है 3x, तो कितना रुपया हो गया 150x। और 10 रुपये वाले नोट हैं 5x, तो कितना रुपया हो गया 50x। तो 100 रुपये 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था 2:3:5 और 5 अनुपात, तो उसको x के रूप में हम लिख लिए हैं। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब कह रहा है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, तो कुल मूल्य दिया हुआ है 4 लाख रुपए। तो देखिए हम मूल्य भी निकाल चुके हैं यहाँ पे। 100 रुपये का नोट है 2x, तो कितना रुपया हुआ 200x। तो लिखेंगे 200x रुपया जोड़ 50 रुपये वाले नोट है 3x, तो कितना रुपया हुआ 150x रुपया। जोड़, तो 50 रुपये वाले नोट हैं 3x, तो कितना रुपया हुआ 150x। और 10 रुपये वाला नोट है 5x, तो कितना रुपया हुआ 50x। 10 गुना करेंगे तो 50x रुपया बराबर, यानी कुल मूल्य है 4 लाख रुपए, तो बराबर हो गया 4 लाख। यानी सब जितना भी रुपया है 100 रुपये वाला नोट, 50 रुपये वाला नोट और 10 रुपये वाला नोट का जितना भी रुपया है सबको जोड़ करके 4 लाख के बराबर करेंगे, क्योंकि रुपया दिया हुआ है कि कुल रुपया है 4 लाख। तो इसको जोड़ेंगे 200, एक 300 और 50 है, तो 350 और 50 400। तो लिखेंगे 400x बराबर 4 लाख। तो x बराबर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 400x बराबर 4 लाख, ठीक है। तो 100 रुपये वाला नोटों की संख्या था 2x, तो कितना रुपया हुआ 200x रुपया हुआ 100 रुपये वाला नोट का। और 50 रुपये वाला नोट कितना रुपया हुआ 150x। और 10 रुपये वाला नोट हुआ 50x, ठीक है। 10 रुपये वाला नोट यानी कितना रुपया हुआ 50x रुपया। तो 4 लाख दिया हुआ था, तो सबको जोड़ करके 4 लाख लिखेंगे। 400 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 4 से 4000 को काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा। तो x बराबर आ गया 1000। तो x हम क्या माने थे, तो 100 रुपया वाले नोटों की संख्या को हम x के रूप में माने थे, यानी 2x।
और 50 रुपये वाले नोट को हम 3x माने थे और 10 रुपये वाले नोट को हम 5x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 100 रुपया 100 रुपये का, तो 100 रुपया कितना माने थे 2x, यानी 2 गुना x का मान आ चुका है 1000 बराबर 2000 नोट। तो 100 रुपये का जो है 2000 नोट है 50 रुपया का। तो 50 रुपये वाले नोट को हम कितना माने थे, देखिए 3x, और 100 रुपये वाले नोट को हम माने थे 2x। तो 50 रुपये वाले नोट को कितना माने थे 3x। तो लिखेंगे 3 गुना 1000। तो 3 गुना 1000 यानी 3000 नोट। तो 50 रुपये वाला कितना नोट है, 3000 नोट है। ₹10 का, अब 10 रुपया का वाला कितना नोट है, तो 10 रुपया को हम कितना माने थे 5x, क्योंकि अनुपात में 5 इसका दिया हुआ था। तो 10 रुपये वाले नोट हैं 5x। तो 5x, x का मान है 1000, यानी कितना आ गया 5000 नोट। तो इसका उत्तर आ चुका है। 100 रुपया का नोट है 2000 नोट, 50 रुपये का है 3000 नोट, और 10 रुपये का है 5000 नोट। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो 4 लाख रुपया है, इसीलिए देखिए यहाँ पे रुपया लिख देंगे, क्योंकि सभी रुपया को जोड़ करके 4 लाख आना चाहिए। तो ये हो गया समीकरण, इसी से x का मान निकलेगा।